जय माता दी, जय माँ कुष्मांडा। कैसे हैं प्यारे प्यारे भक्त, माँ के सारे प्यारे प्यारे बच्चे। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की कथा और उनकी पूजन विधि जानेंगे कि क्या करना है। स्नान करने के साथ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप बैठ जाओगे अपने आसन पे और माँ को याद करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, आंख बंद करते हुए, माँ का प्रणाम करते हुए बोलना है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इसका आपको 3 बार एटलीस्ट स्तुति करना है माँ की। उसके बाद माँ कुष्मांडा का आह्वान करना है, जो डेली मैंने बताया है, डेली जो आप करते हो। माँ को रोली कुमकुम चंदन आचमन करेंगे सबसे पहले, फिर माँ को रोली कुमकुम आप चढ़ाएंगे, अच्छा चढ़ाएंगे, माँ को आप फूल चढ़ाएंगे, माँ को फूल अर्पित करेंगे, माँ को प्रसाद अर्पित करेंगे। माँ कुष्मांडा को आप लाल फूल, सफेद फूल, पीली फूल आप अर्पित कर सकते हैं। कलश का पूजन हर दिन करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया वीडियो में। आप हर दिन कलश पूजन करोगे। जल लेकर व्रत का संकल्प लोगे, आप गंगा जल लोगे, अक्षत लोगे, फूल लोगे और व्रत का संकल्प लोगे। अगर आप व्रत कर रहे हो तो ओम कुष्मांडा ऐं ह्रीं देव्ये नमः, ओम कुष्मांडा ऐं ह्रीं देव्ये नमः, इसका भी आप 3 बार जाप करोगे। उसके बाद आप अगर आप हवन करते हो तो आप ये वाला जो मैंने माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र बताया, आप उस पे भी स्वाहा लगा के हवन कर सकते हो। जो लोग डेली हवन करते हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ। माँ कुष्मांडा का प्रार्थना मंत्र है, सुरा संपूर्णम कलशम रुधिरा राप्तुल्य मेव च ददाधाना हस्त पद्भ्याम कुष्मांडा शुभ यास्तु में। कहा जाता है कि माँ ने अपनी मुस्कान से सिर्फ सारे संसार का, सारे ब्रह्मांड की, सारी सृष्टि की रचना कर दी थी। माँ बहुत ही पावरफुल है, माँ की एनर्जी बहुत ही हाई लेवल की है। तो आइए जानते हैं माँ का कवच। हंस रे में सिर पातु कुष्मांडे भवनाशिनी हसल करी नेत्रेच हस रौधस्य ललाटकम पूर्वे पाति वैष्णवी इंद्राणी दक्षिणे ममम दिग्वे दिशु सर्वत्रयो कुम बीजम सर्वदावतु। तो आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा की क्या है कथा और क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और माँ कुष्मांडा आपको क्या संदेश दे रही है। आपके कथा के माध्यम से, आप कथा सुनोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि माँ कुष्मांडा कौन है और उनकी कथा को सुनने से आपको क्या मिलेगा। तो प्राचीन कथा के अनुसार त्रिदेवों ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था, पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें ना ही कोई राग थी और ना ही कोई ध्वनि थी, केवल सन्नाटा दूर दूर तक छाया हुआ था। उस समय त्रिदेवों ने माँ आदि शक्ति, जगत जननी, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा से सहायता ली। तब माँ आदि शक्ति ने कुष्मांड रूप को धारण करके इस सारे ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं कि माँ कुष्मांडा ने सिर्फ अपनी मंद मंद मुस्कान से ही, मुस्कान बिखेरते हुए पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी और उनके मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड खिल उठा और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। माँ कुष्मांडा का जब आप रूप चित्र देखेंगे तो माँ कुष्मांडा के हाथ में कमल पुष्प, गदा, चक्र, कमंडल, धनुष, बाण एवं अमृत कलश है। पौराणिक कथाओं में तो ये भी वर्णित है कि माँ कुष्मांडा ने ही सारे ग्रहों की, तारों की, गैलेक्सी की, जो भी क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, जितने भी तरह की सारी आकाश गंगा है, न जाने कितने हजार करोड़ आकाश गंगा है, और उस सारे आकाश गंगा का निर्माण माँ की इन 8 भुजाओं से ही हुआ है। माँ की 8 भुजाएं हैं और माँ ने ही किया है, इसीलिए माँ कुष्मांडा जगत जननी है, इस पूरे यूनिवर्स की जगत जननी माँ कुष्मांडा। कुम्हड़ा जो होता है उसे भी कुष्मांड कहा जाता है और कुम्हड़े से माँ को, कुम्हड़े का भी भोग लगता है, इसीलिए माँ का नाम कुष्मांड पड़ा। तो मैंने आपको 7 हाथों में माँ की अस्त्र शस्त्र का वर्णन कर दिया। माँ के जो 8वां हाथ है उसमें माँ की सिद्धियां और निधियां हैं, उसमें माँ की जप माला है। तो जब आप माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं तो माँ आपको सिद्धियां प्राप्त करती हैं, सिद्धियां प्राप्त करवाती हैं, सिद्धियों को देने वाली होती है। माँ कुष्मांडा की आराधना करने से ही व्यक्ति को कई सिद्धियों की प्राप्ति होने लगती है। माँ कुष्मांडा का शरीर का जो वर्ण है वो सूर्य के समान तेज चमकदार है। मान्यता ये भी है कि जो कोई भी माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करता है, उनकी पूजा आराधना, उनकी उपासना करता है, माँ उनसे खुश होकर समस्त रोग शोक नष्ट कर देती है। देवी कुष्मांडा माँ की भक्ति से भक्तों को बल, आयु
आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो कैसी लगी आपको माँ कुष्मांडा की कथा? कमेंट में जरूर बताइएगा और जय माँ कुष्मांडा जरूर लिखिएगा। आप सभी की नवरात्रि संपन्न हो, अच्छे से पूर्ण हो, आपका व्रत पूर्ण हो, आपकी नवरात्रि अच्छे से बीते, यही मेरी माँ से कामना है। जय माता दी, जय माँ कुष्मांडा।